हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीजेएम क्रिएटर्स। आज आपको एक ऐसी कहानी के साथ लेकर चलते हैं जिसका नाम है गलत संगति। दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे बाहर निकल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, तो चलिए इस कहानी के साथ आपको लेकर चलते हैं। ये कहानी है मनीष नाम के लड़के की, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ। 12वीं क्लास तक टॉप करता रहा। कमाल का बच्चा था पढ़ने लिखने में। फैमिली वालों को उस पर गर्व था। फैमिली को लगता था कि जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो कुछ कमाल कर दिखाएगा, हम लोगों की ज़िंदगी ही बदल देगा, हमारी फैमिली में खुशियाँ आ जाएंगी और ये सब कुछ बदल देगा। लेकिन जब वो लड़का 12वीं क्लास पास कर कॉलेज में गया तो उसकी लाइफ बदल ही गई। उसके आसपास ऐसे दोस्त आ गए जिन्होंने उसे पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। देर रात तक पार्टी चलने लगी। घर वालों से झूठ बोलकर पैसे मांगने लगा। घर वालों को समझ में आ रहा था। उन्होंने एक दिन उसे समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मनीष ने घर वालों को डांट कर चुप कर दिया कि मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दीजिए, मुझे सब मालूम है और अपनी ये ज्ञान की बातें अपने पास रखिए, मैं अपनी ज़िंदगी सही से जी लूँगा। घर वालों ने कुछ नहीं बोला। 1 साल के बाद जब कॉलेज का रिजल्ट आया तो मनीष एक सब्जेक्ट में फेल हो चुका था, और जब ये फेल होने वाली बात उसके सामने आई तो उसके ईगो को हर्ट कर गई। जो लड़का 12वीं तक टॉप करता जा रहा था वो कॉलेज में जाते ही फेल कैसे हो सकता है। और ये जो फेल होने वाली बात थी उसके मन को, उसके दिमाग को इतना घर कर गई कि उसने खुद को एक घर में बंद कर लिया और घर वालों से बात करनी बंद कर दी, दोस्तों के फ़ोन उठाने बंद कर दिए, यहाँ तक कि घर से बाहर आना जाना तक बंद कर दिया। मनीष धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा था। उसे लग रहा था उसकी लाइफ यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। मनीष जिस स्कूल में पढ़ता था, जहाँ से उसने 12वीं पास की थी, वहाँ के प्रिंसिपल को जब ये सब मालूम हुआ तो उसने मनीष को अपने से मिलने के लिए बुलाया। वो उस इनविटेशन को मना नहीं कर सकता था क्योंकि वह उसकी प्रिंसिपल की तरफ से आया था। प्रिंसिपल के पास जाना था तो मनीष पहुंचा। शाम में उसने देखा कि प्रिंसिपल साहब बगीचे में बैठे हुए थे, अंगीठी पर हाथ ताप रहे थे। सर्दी का माहौल था। ये भी वहां जाकर बैठ गया। सर ने पूछा, क्या हाल चाल है बेटा? तो मनीष ने कुछ नहीं बोला। 10-15 मिनट तक दोनों में बातचीत बिल्कुल हुई ही नहीं। तो प्रिंसिपल साहब ने सोचा कि क्या अलग किया जाए। उन्होंने अंगीठी में से एक कोयले का टुकड़ा जल रहा था और धधकते हुए टुकड़े को मिट्टी में फेंक दिया। जैसे ही उसे मिट्टी में फेंका, थोड़ी ही देर धधका और बाद में बुझ गया। तब मनीष ने बोला, ये आपने क्या किया? जो कोयले का टुकड़ा अग्नि में धधक रहा था, हमें गर्मी दे रहा था, उसे बाहर मिट्टी में फेंक दिया, ये बर्बाद कर दिया। तो प्रिंसिपल ने कहा कि बर्बाद कहाँ कर दिया, कौन सी बड़ी बात हो गई, वापस इसको ठीक कर देते हैं। उन्होंने उस कोयले के टुकड़े को उठाया, उस मिट्टी से उसे और फिर से अंगीठी में डाल दिया। वापस से वह थोड़ी देर बाद धधकने लगा और गर्मी देने लगा। तो प्रिंसिपल ने कहा, बेटा कुछ समझ में आया? मनीष ने कहा, नहीं। फिर प्रिंसिपल ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें यही समझाने के लिए यहाँ बुलाया था। ये जो कोयले का टुकड़ा है ये तुम हो। जब तुम अंगीठी से बाहर आए, गलत संगति में गए, मिट्टी में गए तो बुझ गए, लेकिन वापस से आकर चल सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि अब अंगीठी में वापस आना होगा, अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी होगी, अपने दोस्त बदलने होंगे। बस इतनी सी बात समझाने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाना चाहता था। मनीष को सारी बात समझ में आ गई थी और अब उसकी लाइफ स्टाइल धीरे धीरे बदल गई थी।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम बेशक किसी भी परेशानी में पड़ जाएं, लेकिन उससे बाहर निकलना हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत होती है। हमें कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाना है, हमें पूरी तरह से मेहनत करते रहना है और उससे बाहर निकलना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।